क्वेश्चन 11 में हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके पीछे रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन 11 को समझने से पहले, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन 11 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उन्हें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, तो उसे समझने से पहले हम नॉर्मली एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसे हम मार्क कर लेते हैं A, B, C। और कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लाइक अगर हम माने कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है 4, एक साइड है 3 और हाइपोटेन्यूज जिसकी है 5, एक्चुअली में 5 ही आएगी। तो इस अकॉर्डिंग हम रेशियोज़ को देख के क्या कह सकते हैं, एक मेन चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इससे बड़ी कोई साइड नहीं होती किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो हमसे स्टेटमेंट पूछी जाएंगी इनके आंसर्स देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें ये कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 10a की जो वैल्यू आए किसी भी एक ट्रायंगल में वो हमेशा 1 से छोटी आए, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल माना है वो है 4, 3, 5। अब अगर हम 10a देखें इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 10a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 अपॉन यहाँ पर 4। 3 अपॉन 4 क्यों? क्योंकि 10a एंगल a ये है, तो वो होगा 10a जो होता है एक्चुअली में ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो 10a की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 4। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई और ट्रायंगल होता जिसमें कुछ इस तरह का, अगर कोई और ट्रायंगल होता जिसमें जो A, B, C सेम यही ट्रायंगल होता है जिसमें ये वाली साइड 3 होती, ये वाली साइड 4, ये वाली साइड 5 होती, तो इसमें 10a क्या आता? 10a आता इसमें 3 अपॉन 4 नहीं आता जैसा पहले आया था, इसमें आता ऑपोजिट साइड यानी कि 4 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि 3। तो इसमें 10a जो आता वो आता 4 अपॉन 3। और अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को देखोगे तो ये आएगा 0.75 यानी कि 1 से छोटी वैल्यू है। लेकिन अगर इस वैल्यू को देखोगे ये आएगा 1.33, ये 1 से बड़ी वैल्यू है। तो 10 जो आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, 10 जो एंगल आना चाहिए वो 1 से छोटा भी आ सकता है, वो 1 से बड़ा भी आ सकता है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें, पहली स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उस स्टेटमेंट को अगर देखें तो उस स्टेटमेंट में ये कहा है 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो पहली स्टेटमेंट हमारे लिए हो जाएगी एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर ये जस्टिफाई कर भी लिया क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर देखें कि हमसे कहा है कि फॉर सम वैल्यूज़ sec a इक्वल 12 अपॉन 5, तो हमें एक ट्राइंगल दिया है उसमें ये कहा गया है कि sec a की जो वैल्यू है वो है 12 अपॉन 5। पहली चीज़ हमें sec a का पता होना चाहिए कि sec a क्या होता है। sec a होता है एक्चुअली में, जब हम sec a को देखते हैं तो वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और अगर हम sec a देखें तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड, और ये 12 और ये 5 हो जाए। कोई इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, हो सकता है कभी किसी ट्रायंगल में ये वाली साइड 12 हो, ये वाली साइड 5 हो, लेकिन हाँ हमेशा एक चीज़ यहाँ पर ये होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज बड़ी आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली साइड कुछ रूट में आंसर आएगा इस वाली साइड का, इस वाली साइड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आएगा, बट यहाँ पर हमें उसकी कोई नीड नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज़ sec a 12 अपॉन 5 हो सकता है क्या कभी किसी एंगल पर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, sec a 12 अपॉन 5 पॉसिबल है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास ट्रू। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो थर्ड स्टेटमेंट हमसे ये कहा गया है कि cos a जो है वो एब्रीविएशन है, किसके लिए यूज़ होने वाला? कोसेकेंट ऑफ एंगल a नहीं, cos a जो है वो हम यूज़ करते हैं कोसाइन a के लिए। लाइक आप एब्रीविएशन अब तक बहुत सारे देखते आए हैं, लाइक अगर आप अलग अलग एब्रीविएशंस को देखें जो आप तक पढ़ते आए हैं आप, लाइक अगर आप वेलोसिटी को v भी लिख सकते हैं सिंपली, या एक्सेलरेशन को a भी लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हमने मैथ्स में
एब्रीवेशंस यूज़ करें। तो हमने यूज़ करा है कोसाइन, जो हमारे पास है उसमें कोसाइन के लिए यूज़ करा था सिंपली कॉस, लेकिन कोसिकेंट कोसिकेंट का एब्रीवेशन क्या था? कोसिकेंट का एब्रीवेशन था कोसेक। तो जो सेकंड स्टेटमेंट हमें एक्चुअली में जो थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन है वो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि कोसिकेंट जो एब्रीवेशन है वो है कोसेक, ना कि कॉस। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो स्टेटमेंट हमें गिवन है यहाँ पर कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि कॉट ए को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए। क्या ऐसा होता है कि कॉट ए को हम कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए लिखते हैं? ऐसा नहीं होता। कॉट ए यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो ये जो कॉट ए पूरा लिखा रहता है ये हमें ये बताता है कि कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए नहीं, यहाँ पर कॉट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताता है और ए बताता है कि वो कौन सा एंगल है। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इस अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है फोर्थ स्टेटमेंट, एक बार इसे देख लेते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स कही गई है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये कहा गया कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ऐसा नहीं है, कॉट ए कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम कॉट और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहा गया है साइन थीटा जो है किसी एंगल के लिए 4/3 हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा जो आए वो आए 4/3? एक बार लिख लेते हैं, अगर हम इस एंगल को फ़िलहाल के लिए थीटा मान लें तो इस अकॉर्डिंग अगर ये थीटा एंगल है तो ऑपोजिट साइड तो ये वाली होगी, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 4 होनी चाहिए और ये होना चाहिए 3। और हमें पता होना चाहिए कि कभी भी हाइपोटेन्यूस किसी भी एक साइड से छोटी नहीं हो सकती। तो साइन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जब वो 4/3 हो, यानी कि साइन थीटा कभी भी 4/3 के इक्वल हो ही नहीं सकता, विच मीन्स ये स्टेटमेंट भी, लास्ट वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी।